हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया हुआ रहता है, उस डाटा के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और उसका आंसर निकालना पड़ता है। टाइप ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन: पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड टेबुलेशन। आज हम लोग पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टॉपिक चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पहला क्या है? पहला है परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा है रेशियो। रेशियो के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरा है एवरेज। एवरेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और चौथा है रेंज। रेंज क्या होता है? देखिए, ये सब टॉपिक परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज बस ये होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। किसी भी चीज़ का, किसी भी डाटा का हम लोग को रेंज पूछा गया है तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा उसमें से लोएस्ट वैल्यू अगर माइनस कर देंगे वो निकलेगा आपका रेंज। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम लोग को परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। परसेंटेज में डिटेल, जैसे कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको चाहिए। अगर मान लीजिए एक शहर का जनसंख्या 6000 है और उसमें से 40% महिलाएं हैं। ओमेन कितने हैं? 40%। अब पूछा गया है कि मेन कितने हैं। तो देखिए, ओमेन 40% है तो मेन कितना होंगे? 60%। किसका 60%? 6000 का 60%। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेन कितने होंगे? 6000 के 60%। अब देखिए, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, वो 2 जीरो इसके साथ कट जाएंगे। ये कितना हुआ? 3600। 3600 मेन है। यहाँ पे ओमेन निकालेंगे तो ओमेन क्या होगा? 40%। किसका 40%? 6000 का 40%। अब 6000 का 40% निकालेंगे तो ये कट जाएगा 2400 ओमेन है। तो ये है परसेंटेज। रेशियो क्या होता है? रेशियो के बारे में अगर देखेंगे डिटेल्स में, किसी क्लास में गर्ल्स की संख्या 100 है और बॉय की संख्या 120 है। अब पूछ लिया कि गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात पूछ लिया, तो बस कुछ नहीं, डिवाइड करना है, निकल गया कितना? 5/6। ये है गर्ल अनुपात बॉय। अगर बॉय इज टू गर्ल पूछा गया है, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा 6:5। ये है। तो ये रेशियो गया। एवरेज का क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बटा n, टोटल डिवाइड बाय जितने संख्या है n। तो ये था बेसिक, जो कि पाई चार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना जरूरी है। तो देखते हैं पाई चार्ट होता क्या है। जब भी आपको पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो एक वृत्त दिया हुआ रहेगा, एक सर्कल दिया हुआ रहेगा, उसमें कुछ डिवाइड कर दिया होगा इस टाइप का। इसके अंदर जो डाटा दिया हुआ रहेगा या तो वो परसेंटेज में होगा या फिर डिग्री में होगा। अगर परसेंटेज में है तो टोटल परसेंटेज कितना होगा? 100%। अगर डिग्री में है तो टोटल कितना होगा? 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी सर्कल अपने सेंटर पे कितना बनाता है? 360 डिग्री। बस यही बेसिक आपको पता होना चाहिए और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। बोल दिया कि ए 60 डिग्री है और बी कितना है? 80 डिग्री। ये है 90 डिग्री। तो पूछा गया ये वाला कितना होगा? तो ये वाला कितना होगा? ये टोटल मिलाएंगे, जितना होगा 80 + 60 + 90 हो गया 230। तो 360 - 230 इक्वल्स टू जितना होगा वही होगा 130 डिग्री। ये कितना होगा? 130 डिग्री। बस। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पाई चार्ट गिवन हेयर शोज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग्स। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखिए, ये जो पाई चार्ट दिया हुआ, ये डिग्री में दिया हुआ है। इसका मतलब टोटल अगर आप इस सब को मिलाइएगा, 70 + 36 60, ये टोटल मिला के होगा 360 डिग्री। मिला के देख लीजिए 360 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज में होता तो वो 100% होता। बोल रहा है कि एजुकेशन में 70 डिग्री खर्चा होता है
अदर्स में 36 डिग्री, सेविंग्स किया जाता है 60 डिग्री। इस तरह के ये जो एक्सपेंडिचर है वो डिग्री में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है द रेशियो एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू सेविंग। ये पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि फूड और सेविंग्स का रेशियो क्या है एक्सपेंडिचर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो फूड का कितना होता है एक्सपेंडिचर 120 डिग्री, और उसी तरह से अगर पूछा गया है सेविंग्स, फूड इज टू सेविंग्स, तो सेविंग्स का कितना है, सेविंग्स 60 डिग्री। इसका मतलब ये है 2:1, 2:1 है आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज ₹1600, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 1600 मोर देन द हाउसिंग, देन द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज। जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है वो 1600 रुपया ज़्यादा है हाउसिंग से। तो हाउसिंग पे कितना एक्सपेंडिचर है, हाउसिंग पे एक्सपेंडिचर है 54 डिग्री और एजुकेशन पे है 70 डिग्री। तो एजुकेशन माइनस अगर हाउसिंग करेंगे तो कितना है 16 डिग्री। अब बोल रहा है कि यही 16 डिग्री इक्वल्स टू 1600, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हुआ 100। पूछा गया है एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना है 120 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा 120 इंटू 100 इक्वल्स टू 12,000। ये है आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, द इनकम इज 36,000, द नियरली सेविंग्स कितना है। इनकम कितना है 36,000, जो टोटल दिया गया है पाई चार्ट उसका अगर टोटल मिला लेंगे तो वो है इनकम। इसका मतलब 360 डिग्री इक्वल्स टू 36,000, 360 डिग्री इक्वल्स टू 36,000, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा 100। 36,000 डिवाइड बाई 360 इक्वल्स टू 100। अब पूछा गया है कि सेविंग्स कितना होगा, ईयरली सेविंग्स पूछा गया है, ईयरली सेविंग्स। वैसे तो हम लोग सेविंग्स देखेंगे तो यहाँ 60 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ईयरली। ईयरली मतलब ये अगर एक मंथ का है तो ईयरली कितना हुआ 60 डिग्री इंटू 12। अगर 1 डिग्री बराबर 100 है तो 60 डिग्री इंटू 12 बराबर कितना होगा इंटू 100 कर देंगे। अब ये निकल के आया कितना 72,000। ये आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ईयरली सेविंग्स कितना होगा 72,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर डिड द फैमिली स्पेंड ऑन एजुकेशन। एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत एजुकेशन में खर्चा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेविंग्स कितना है, सेविंग्स दिया गया है 60 डिग्री, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल अगर 360 डिग्री इनकम है उसमें से सेविंग 60 डिग्री है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 300 डिग्री। ये रहा एक्सपेंडिचर। अब पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर डिड द फैमिली स्पेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना खर्चा किया जाता है 70 डिग्री, तो वो एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत होगा, तो क्या होगा 70 डिग्री डिवाइड बाय 300 इंटू 100। अब इसको निकालेंगे तो 70/3 जो कि निकलेगा 23.33। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हैड द फैमिली नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन द क्लोथेस एंड द रेस्ट एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम। मतलब बोला गया है कि क्लोथेस पे जितना भी खर्चा किया जाता है, क्लोथेस पे कितना खर्चा किया जाता है 20 डिग्री का खर्चा किया जाता है, वो खर्चा नहीं किया जाएगा, बाकी जो जैसा है वैसा रहेगा। तो जो क्लोथेस पे खर्चा किया जाता है 20 डिग्री वो सेविंग्स में ऐड हो जाएगा। अगर वो सेविंग्स पे ऐड होगा तो वो सेविंग्स कितना होगा 20 डिग्री प्लस सेविंग्स पहले कितना था 60 डिग्री, तो 80 डिग्री अब नया सेविंग्स निकला। अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द सेविंग्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो सेविंग्स कितना है 80 डिग्री, फूड पे एक्सपेंडिचर कितना होता है 120 डिग्री। अब इसका रेशियो पूछा गया है तो कितना निकलेगा 2:3। आंसर 2:3 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। परसेंटेज के ऊपर जो पाई चार्ट होता है उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पाई चार्ट दिया गया है, उसमें बोला गया है कि 11% कपड़े पे खर्चा किया जाता है, 14% किराया पे, 15% शिक्षा पे, 6%
45% भोजन पे। तो बना लेते हैं पाई चार्ट। तो ये रहा पाई चार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात। शिक्षा पे कितना किया गया है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा पे कितना किया गया है, 15%। भोजन पे कितना किया गया है, 45%। अब अनुपात पूछा है तो ये कट जाएगा तो 1:3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किराया पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च के कितना प्रतिशत अधिक है। तो किराया पे कितना किया जाता है, 14%, और ईंधन पे कितना किया जाता है, 9%। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5%। पूछा क्या गया है, किराया पर किया गया खर्चा ईंधन के खर्च के कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 5%। अब पूछ रहा है कि वो ईंधन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ईंधन पे कितना खर्चा किया जाता है, 9 × 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, 500 / 9। अब ये निकलेगा 55.5/9%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री कोण बनते हैं। 108 डिग्री कोण बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल है वो कितना है, 100%। तो 100% बराबर 360 डिग्री। टोटल मिला के 360 डिग्री, तो 100% बराबर कितना है, 360 डिग्री। या फिर लिख सकते हैं 360 डिग्री बराबर 100%। अब पूछ रहा है कि 108 डिग्री कोण, तो 108 डिग्री कोण कितना होगा, 100/360 × 108। अब इसको काट के देखिए, काटिएगा तो निकलेगा 30%। अब 30% ऑप्शन में देखिए किसमें हो सकता है 30%। पहले देखिए ईंधन, कपड़ा और अन्य। ईंधन, कपड़ा और अन्य मिलाएंगे तो कितना होगा, 9 + 11 कितना हुआ, 20 + 6 26। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड क्या है, ईंधन, शिक्षा और अन्य। तो ईंधन पे है 9, शिक्षा पे है 15। तो 9 और 15 24 + 6 कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री निकला था तो 30 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि उस परिवार का कुल आय 25,000 हो तो टोटल इनकम कितना दिया गया है, 25,000। तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर खर्चा कितना हुआ, तो 25,000 है टोटल इनकम। इसका मतलब 100% बराबर 25,000। तो 1% बराबर कितना होगा, 250 रुपया। 250 रुपया इक्वल टू 1%। अब पूछ रहा है किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा है। किराया में कितना खर्चा है, 14%, और भोजन में कितना है, 45%। तो दोनों को मिलाएंगे तो 45 × 14, 45 + 14 कितना होगा, 59। तो 59% बराबर कितना होगा, 59 × 250, जो कि निकलेगा 14,750। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक पाई चार्ट भी दिया हुआ है और एक टेबल भी दिया हुआ है। पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है, एक कंपनी है जिसका टोटल एम्प्लॉय 2500 हैं, 2500 टोटल एम्प्लॉय हैं, और उन एम्प्लॉय में से किस डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय हैं परसेंटेज में वो पाई चार्ट में दिया गया है। और जो टेबल में है उसमें मेल एंड फीमेल रेशियो दिया गया है, किस डिपार्टमेंट में कितने मेल और फीमेल एम्प्लॉय हैं उसका अनुपात या फिर उसका रेशियो दिया गया है टेबल में। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर हम लोग को देना है। तो पहले देखिए टोटल एम्प्लॉय है 2500। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एम्प्लॉय इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो टोटल दिया गया है 2500 एम्प्लॉय हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एम्प्लॉय। तो मेल एम्प्लॉय निकालने के लिए अनुपात का जरूरत है। टोटल एम्प्लॉय है 2500, तो इसका मतलब 100% इक्वल्स टू 2500। तो 1% इक्वल्स टू कितना होगा, 25। अब निकल के आ गया कि 1% इक्वल्स टू 25। तो एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, 12%। तो 12% इक्वल्स टू कितना होगा, 12 × 25। 12 × 25 कितना होगा, 300।
तो ये टोटल एम्प्लॉय हम लोग निकाल रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कितना है, 300 टोटल एम्प्लॉय हैं। अकाउंट्स में उस तरह से देखेंगे तो 8%, तो 25 इंटू 8 कितना हो गया, 200। तो अकाउंट्स में टोटल एम्प्लॉय कितना है, 200। एचआर में कितना है, 16%, मतलब 16%। 16 इंटू 25 कितना होगा, 400। अब पूछा है मार्केटिंग, मार्केटिंग में 15%, तो इसमें से 25 घटा देंगे, ये 16% था और 1% बराबर 25, और तो ये कितना निकला, 375। और आईटी में कितना है, आईटी में है 14, तो इससे फिर 25 घटाएंगे, 350। और ऑपरेशन में है 18%, मतलब 25 इंटू 18 जो कि निकलेगा 450। और लॉजिस्टिक्स में कितना होगा, लॉजिस्टिक्स में 11%, तो ये निकल के आएगा 275। और प्रिंटिंग में है 6%, 25 इंटू 6 कितना होगा, 150। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है ये आपको थोड़ा फास्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये निकल के आ गए हर डिपार्टमेंट में टोटल कितना एम्प्लॉय है। अब क्वेश्चन को देखिए, रेशियो बिटवीन मेल एम्प्लॉयज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में मेल और फीमेल, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल, ये मेल है और फीमेल, ये रेशियो में दिया गया है इधर। इसका हम लोग निकालेंगे क्या, एग्जैक्ट फिगर निकालेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में 7 5 12, 12 बराबर 300। तो मेल कितना है, 7, तो 7 बराबर कितना होगा, 7 बराबर होगा 175 और 5 बराबर 125। देखिए 12 बराबर अगर हो गया 7 5 12, 12 बराबर 300, तो 7 बराबर कितना होगा, 300 बटा 12 इक्वल्स टू कितना होगा, 25। अब 7 इक्वल्स टू कितना होगा, 175, और 5 इक्वल्स टू कितना होगा, 125। तो ये निकला। तो ये मेल और फीमेल एडमिनिस्ट्रेशन का निकल गए। सेकंड में पूछा गया कि प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में देखिए 3 बराबर 150, तो मेल कितने होंगे 2, तो 100, और फीमेल कितने 50। अब पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो, मेल का रेशियो एडमिनिस्ट्रेशन इज टू प्रिंटिंग, तो एडमिन के मेल और प्रिंटिंग के मेल का रेशियो कितना होगा, 175 डिवाइड बाई 100, जो कि निकल के आएगा 7/4, 7:4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। अब पाई चार्ट का कोई जरूरी नहीं है, सब डाटा इस टेबल में है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आईटी और ऑपरेशन में टोटल नंबर ऑफ क्या एम्प्लॉय का डिफरेंस पूछा गया है। तो आईटी में है 350 और इसमें है 450, तो डिफरेंस कितना होगा, 450 माइनस 350 इक्वल्स टू 100। ये निकल गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन इजी था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल इन एचआर। इसका मतलब एचआर का भी हम लोग को निकालना पड़ेगा कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। तो 5 3 8, 8 बराबर 400 रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल का, तो टोटल है 400, रेशियो है 5 3 8, 8 बराबर 400, 1 बराबर 50 और 5 बराबर कितना होगा 250 और 3 बराबर 150। ये निकल गया एचआर का मेल और फीमेल। अब पूछा गया है कि एचआर एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग का भी निकालना पड़ेगा। 8 7 15, 15 बराबर 375, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 25 और 7 बराबर कितना होगा 175 और 8 बराबर होगा 200। तो ये निकल गया एचआर और मार्केटिंग का टोटल मेल और फीमेल। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन एचआर एंड मार्केटिंग। एचआर और मार्केटिंग में टोटल मेल कितना है 250 प्लस 175, ये टोटल मेल है। और इस टू फीमेल पूछा है तो फीमेल कितना होगा 150 प्लस मार्केटिंग में कितना है 200, तो ये दोनों को मिलाइएगा तो कितना होगा 425 डिवाइड बाई 350। अब इसको काटिए तो ये निकलेगा 17:14। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फीमेल एम्प्लॉय के बारे में पूछा जा रहा है। 2:3 रेशियो में है मेल और फीमेल, तो टोटल 5 बराबर 200, तो 1 बराबर 40 और 2 बराबर कितना होगा 80, 3 बराबर कितना होगा 120। तो मेल कितना है 80 और फीमेल कितने हैं 120। फीमेल पूछा गया है तो आंसर कितना होगा, टोटल कितने फीमेल एम्प्लॉय हैं 120। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब लास्ट वाला देख लीजिए, ये क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में देखिए, इसमें भी निकालना पड़ेगा। 6 5 11 इक्वल्स टू 275, 275। अगर 11 बराबर 275 तो 1 बराबर कितना होगा 25 और 6 बराबर कितना होगा 150 और 5 बराबर 125। अब पूछा गया है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 150 माइनस 125 इक्वल्स टू 25। 25 इसका आंसर है। पाई चार्ट पे इजी से लेके हार्ड तक क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।